हालेलुया। सभी को जय मसीह की। हम आगे वचन पढ़ेंगे पुराना नियम से उत्पत्ति अध्याय 19 का लूत का सदोम से निकालना। हालेलुया। हमने वचन पढ़ा तो समझा कि परमेश्वर सदोम नगरी में गए, उन्होंने उस नगरी के पाप को देखा। तो फिर जब लड़के लूत के घर के पास आए कि नहीं, हमें उन लोगों को हमारे पास भेज दो जो तुम्हारे घर में अतिथि बन के आए हैं, ताकि हम उनके संग संभोग करें, पाप करें। तो परमेश्वर ने उन्हें दंडित किया और उन्हें अंधा कर दिया और वे सारी रात टटोलते रह गए। उसके आगे हम पढ़ेंगे कि फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा कि यहाँ तेरा कौन कौन है, दामाद, बेटे, बेटियां और नगर में तेरा जो कोई है, उनको लेकर इस स्थान से निकल जा। हालेलुया। हम क्या देखते हैं कि दूतों ने यानी प्रभु ने लूत से कहा कि लूत, इस नगरी का पाप अत्यधिक बढ़ गया, अब मैं इस नगरी को नाश करूंगा, खत्म करूंगा। अतः जो कुछ तेरा है, जितने तेरे लोग हैं, उनको लेके तू इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर है, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा कि उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। हालेलुया। हम क्या देखते हैं कि लूत ने दूतों की बातों का विश्वास किया और वो नगरी में गया। और लूत की 2 बेटियां थी, उसने उनकी शादी जिन लोगों से तय कर रखी थी, जो उनके दामाद थे, उनके करीब गया और कहा, प्रभु के वचनों को बताया कि इस नगरी का पाप अत्यधिक बढ़ गया है और प्रभु इस नगरी को नष्ट करने पर है। मेरे पास वचन आया है प्रभु का कि नहीं, हमें यहाँ से निकलना है। तो वचन में बताया जा रहा है कि जो दामाद थे, उन्होंने लूत को समझा कि ये नशे में है, ये बकबक करता है। उसने उसका ठट्ठा और मजाक उड़ाया। हालेलुया। यदि यहाँ पे हम क्या समझते हैं कि यदि हम प्रभु के वचनों के ऊपर विश्वास करते हैं और उन लोगों को प्रभु का वचन देते हैं जो अपने संसारिक जीवन में मौज मस्ती में लिप्त है, तो हमारी बातों को इसी लूत के अनुसार ही ठट्ठा समझता है, मजाक समझता है और हंसी में उड़ा देता है। आगे हम पढ़ते हैं जी। जब पौ फटने लगी, तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले कि उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वह विलम्ब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उसको निकाल के नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब कहा कि अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना, तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। हालेलुया। हम क्या देखते हैं कि वचन में हमें बताया जा रहा है कि जो लूत है वो विलम्ब कर रहा है, यानी देर कर रहा है। तो प्रभु परमेश्वर ने लूत और उसकी पत्नी और उसकी बेटियों का हाथ पकड़कर बाहर निकाला और कहा कि तू फुर्ती के साथ इस नगर से निकल जाए, नहीं तो इस नगर के लोगों के साथ तू भी नाश हो जाएगा। और दूतों ने कहा कि तू उस पहाड़ पे भाग जा। लूत ने उनसे कहा कि हे प्रभु, ऐसा मत कर, देख तेरे दास पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हुई और तूने इस में बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा न हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख, वह नगर ऐसा निकट है, मैं जहाँ भाग सकता हूँ, और वह छोटा है, मुझे भी वहीं भाग जाने दे। क्या वह नगर छोटा नहीं है और मेरा प्राण बच जाएगा? उसने उससे कहा कि देख, मैंने तो इसके विषय में तेरी विनती स्वीकार की है। जिस नगर की चर्चा तूने की है, उसको मैं नष्ट न करूँगा। फुर्ती से वहाँ भाग जा, क्योंकि जब तक वहाँ तू न पहुँचे, तब तक मैं कुछ न करूँगा। इस कारण उस नगर का नाम सोर पड़ा। हालेलुया। हम क्या देखते हैं कि लूत विनती करता है कि हे प्रभु, मैं पहाड़ पे नहीं जा सकता, लेकिन ये जो करीब नगर है दिखाई देता है, मैं उस नगर में भाग जाऊंगा।
प्रभु मैं विनती करता हूँ कि आप मेरी विनती को स्वीकार करें कि मैं उस नगरी में जाऊँ और बचा रहूँ। तो दूतों ने कहा कि इस विषय में हमने तेरी विनती को स्वीकार कर लिया, तू उस नगर में चला जा। और उस नगर का नाम सोर पड़ा। हालेलुया। हम क्या देखते हैं यहाँ कि यदि हम धर्मी लोगों की संगति में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो ये आने वाली विपत्तियों से हम लूत की तरह ही बचाए जाते हैं। लूत धर्मी मनुष्य था, वो अब्राहम की संगति करता था, अब्राहम के साथ रहता था। उसने अपने जीवन के बहुत पल अब्राहम के साथ ही व्यतीत किया था। और अब वही अब्राहम जिसके ऊपर प्रभु परमेश्वर की दया दृष्टि थी, जिसके जीवन में परमेश्वर की बड़ी योजना थी, उसी अब्राहम के कारण प्रभु ने लूत के ऊपर भी दया दृष्टि दिखाई। हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि हम प्रभु के उन लोगों के पास रहते हैं, उन लोगों की संगति करते हैं जिनके ऊपर प्रभु की दया दृष्टि रहती है, जिस चर्च की हम मेंबर होते हैं, उसकी जिसकी सदस्यता हम करते हैं, कि जिसमें प्रभु अपने कामों को हमें दिखाते हैं, जो चर्च जीवित है, जिसमें प्रभु आज भी लंगड़ों को चलाता है, अंधों को आंखें देता है और गूंगों को बोलने की सामर्थ्य देता है। यदि हम जो चर्च के सदस्य हैं, यदि हम सच्चे दास, सच्चे नबी के संगति में अपने जीवन को व्यतीत करते हो, तो हम भी प्रभु परमेश्वर के द्वारा ही अपने गड्ढे से बाहर निकाले जाते हैं। जिस रीति से परमेश्वर ने लूत को हाथ खींच के बाहर निकाला, वैसे ही प्रभु परमेश्वर हमारी भी संकट से हाथ खींच के बाहर निकालते हैं और हमें सुरक्षित करते हैं। आमीन।